सच्चा जीवन साथी। दिल्ली की एक ठंडी नवंबर की शाम, राहुल अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में गया था। मन थोड़ा उदास क्योंकि ऑफिस का प्रेशर ज्यादा था। उधर नेहा भी अपने सबसे अच्छी सहेली की शादी में गई हुई थी। नेहा ने बड़ी मुश्किल से वहां जाने के लिए अपने पापा और भैया भाभी से परमिशन ली थी। इस शादी में राहुल बाराती बनकर आने वाला था। दोनों की मुलाकात शादी वाले घर में होती है। जैसे ही राहुल हॉल में कदम रखा, उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा नीली लहंगे में थी, बाल खुले और डांस फ्लोर पर अकेले नाच रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे चांदनी रात में तारे झिलमिला रहे हों। राहुल एक ही नजर में उसका दीवाना हो चुका था। राहुल बिना सोचे उसके पास गया। क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? नेहा ने हंसकर कहा। बस ये देख लो कि कदम से कदम मिला पाओगे या नहीं। दोनों आपस में बात करते हुए घंटों डांस किए। राहुल नेहा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि वह कहाँ की है और क्या करती है। राहुल ने नेहा से कहा, चलो गार्डन में बैठते हैं और चाय पीते हैं। फिर बाहर गार्डन में बैठे। नेहा ने कॉफी पीते हुए अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताईं। कैसे वह मुंबई से दिल्ली आई, कैसे उसे बारिश पसंद है, कैसे वह सपने में भी डिजाइन करती है। राहुल खामोश होकर सुनता रहा। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी आत्मा को छू रहा है। समय कैसे गुजरा पता नहीं चला। विदाई का समय हो गया। जाते वक्त राहुल ने नेहा का हाथ थामा और बोला, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? नेहा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या बातें करनी है मुझसे? राहुल भी नखरे दिखाते हुए बोला, देख लो तुम्हारी मर्जी। नेहा भी राहुल की बातों से बहुत प्रभावित हुई थी। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम और डैशिंग गोरा नारा लड़का था। राहुल बिल्कुल नेहा के सपनों के राजकुमार की तरह था। उसने अपना नंबर राहुल को दे दिया। राहुल ने नेहा को बाय करते हुए हग किया और बोला, ठीक है नेहा, हम फिर मिलते हैं। लेकिन जब राहुल नेहा को हग कर रहा था तो नेहा के पूरे शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी भर गई। पहली बार किसी लड़के ने उसे इस तरह छुआ था। नेहा को लड़कों से बात करना या मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेहा की सिर्फ लड़कियां ही दोस्त थी। राहुल पहला लड़का था जिससे नेहा की दोस्ती हुई थी। दोनों अपने अपने घर चले गए। अब रोज धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगी। किसी कारणवश अगर बात नहीं होती तो दोनों बेचैन हो जाते। नेहा अब दिन भर उसी की ख्यालों में खोई रहती। उसे पाने की कशिश बढ़ गई थी। राहुल भी नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और नेहा के बगैर अब जीना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। राहुल ने वीडियो कॉल किया और अपने प्यार का इजहार करते हुए नेहा को आई लव यू बोला। नेहा यह बात सुनने के लिए कब से तड़प रही थी। नेहा ने भी दूसरी तरफ से आई लव यू राहुल बोला। राहुल वीडियो कॉल पर नेहा को किस करते हुए गुड नाइट नेहा बोला। नेहा का चेहरा शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो गया। उस रात दोनों सो नहीं पाए। कुछ महीनों बाद परिवार की सहमति से शादी हो गई। शादी की रात कमरा लाल गुलाबों, चमेली की मालाओं और मोमबत्तियों से सजा था। नेहा लाल जोड़े में बैठी शर्मा रही थी। राहुल ने दरवाजा बंद किया, नेहा के पास आया और घुटनों पर बैठ गया। नेहा का घूंघट उठाते हुए बोला, नेहा आज तो तुम कयामत की खूबसूरत लग रही हो। राहुल की बेचैनी बढ़ गई। उसका दिल उसे पाने के लिए मचल उठा। उसने एक एक करके नेहा के गहने उतारे और उसे चूमने लगा। नेहा के हाथ चूमे, फिर माथे पर, नाक पर, गालों पर और अंत में होठों पर लंबा किस किया। नेहा ने भी जवाब दिया। किस इतना गहरा था कि दोनों की सांसें एक हो गईं। राहुल ने नेहा की चुनरी धीरे से उतारी, फिर ब्लाउज के डोरे खोले। नेहा की त्वचा पर उसकी उंगलियां फिर रही थी, जैसे कोई कलाकार कैनवास पर ब्रश चला रहा हो। नेहा ने राहुल की शेरवानी उतारी और उसके सीने पर अपना सिर रखा। मैं तुम्हारी हूं, वह फुसफुसाई। राहुल ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया। रात भर वे एक दूसरे के प्यार भरे स्पर्श को महसूस करते रहे, प्यार करते रहे।
नेहा की मीठी कराहें, राहुल की गहरी सांसें, सब कुछ परफेक्ट था। घर वालों ने दोनों के हनीमून के लिए मनाली का टिकट बुक करवाया था। हनीमून पर मनाली पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली शाम वे रोहतांग पास गए। बर्फ गिर रही थी। राहुल ने नेहा को अपनी जैकेट में लपेटा और पीछे से गले लगाया। नेहा ने मुड़कर उसका चेहरा पकड़ा और बर्फ के बीच लंबा किस किया। ठंड लग रही है? राहुल ने पूछा। नेहा बोली, तुम्हारे होंठ गर्म हैं। रिजॉर्ट के कमरे में फायरप्लेस जल रहा था। नेहा ने सिर्फ राहुल की सफेद शर्ट पहनी थी। राहुल वाइन लेकर आया। दोनों ने एक दूसरे को पिलाया। फिर राहुल ने नेहा के होठों से वाइन चखी। नेहा ने उसे सोफे पर धकेला और ऊपर चढ़ गई। उसने राहुल के सीने पर, पेट पर, जांघों पर किस किया। राहुल की उंगलियां नेहा के बालों में उलझी थीं। उन्होंने 3 बार प्यार किया, कभी तेज, कभी धीरे। नेहा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। एक दोपहर वे हॉट टब में थे। बाहर बर्फ, अंदर गर्म पानी। नेहा राहुल की गोद में बैठी थी। पानी के नीचे राहुल का हाथ नेहा को सहला रहा था। नेहा सिहर उठी और मुड़कर उससे लिपट गई। वे पानी में ही एक हो गए। लहरें उनकी कराहों के साथ उठ रही थी। एक रात वे बाहर टहलने निकले। चांदनी में नेहा ने राहुल को पेड़ से सटाया और जुनूनी अंदाज में चुमने लगी। राहुल ने उसे उठाया और कमरे में ले जाकर फिर प्यार किया। हनीमून की हर रात यादगार थी। दिल्ली में ऑफिस और घर की जिंदगी शुरू हुई, लेकिन रोमांस कम नहीं हुआ। हर सुबह राहुल ऑफिस जाने से पहले नेहा को बेड पर दबाकर लंबा किस करता। कभी देर हो जाती तो नेहा हंसती, बॉस डांटेगा। राहुल कहता, तुम्हारे लिए डांट खाना मंजूर है। एक रविवार सुबह नेहा सो रही थी। राहुल चुपके से किचन में गया, पैनकेक बनाए और ट्रे पर गुलाब की पंखुड़ी सजाकर बेड पर ले आया। नेहा की आंख खुली तो राहुल ने उसे गोद में उठाया और फीड कराया। फिर दोनों बेड पर लेट गए और सुबह सुबह प्यार किया, धीमा, कोमल, आलसी किसों के साथ। एक शाम जोरदार बारिश हुई। बिजली गुल, सिर्फ मोमबत्तियां। नेहा किचन में थी। राहुल पीछे से आया, कमर पकड़ी और गर्दन पर किस किया। नेहा ने मुड़कर उसका कॉलर पकड़ा और दीवार से सटा दिया। दोनों बेतहाशा किस करने लगे। राहुल ने नेहा को काउंटर पर उठाया और वहीं प्यार किया। नेहा की चीखें बारिश में खो गईं। बाद में दोनों फर्श पर लेटे हंस रहे थे। एक और शाम उन्होंने घर में डेट नाइट रखी। नेहा ने लाल साड़ी पहनी। राहुल ने कैंडल लाइट डिनर बनाया। डिनर के बाद म्यूजिक पर स्लो डांस। राहुल ने नेहा की साड़ी का पल्ला सरकाया और कमर पर हाथ फेरा। नेहा ने उसकी शर्ट उतार दी। दोनों कारपेट पर लेट गए। राहुल ने नेहा के पैरों की उंगलियों से लेकर होठों तक किस किया। नेहा ने ऊपर आकर कंट्रोल लिया। घंटों बाद थके हुए वे एक दूसरे की बाहों में सोए। शादी को 1 साल हुआ था। नेहा प्रेग्नेंट थी। राहुल बहुत खुश था। पापा बनने की खुशी क्या होती है अब जाकर उसे पता चल रहा था। वह नेहा का खूब ख्याल रखने लगा। उसे हमेशा खुश रखता, उसकी हर डिमांड पूरी करता। नेहा की माँ नहीं थी। माँ का प्यार क्या होता है नेहा को पता ही नहीं था। पिता और भैया भाभी के बीच में ही रहकर नेहा पली बड़ी थी। जब नेहा खुद माँ बनने वाली थी, तब उसे यह एहसास हो रहा था कि माँ का प्यार कितना अनमोल होता है। अभी मेरा बच्चा पेट में है तो मुझे इससे इतना प्यार है, और जब यह इस दुनिया में आएगा तो मेरा प्यार इसके लिए और बढ़ जाएगा। लेकिन शादी के बाद राहुल ने नेहा को माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सभी के प्यार से सराबोर कर दिया था। नेहा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि उसे इतना प्यार करने वाला और समझने वाला पति मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा के डिलीवरी का समय आ गया। राहुल ने डिलीवरी डेट से पहले ही अपनी मां को बुला लिया था ताकि नेहा घर पर अकेले ना रहे। डिलीवरी डेट के 4 दिन पहले ही राहुल के ऑफिस जाने के बाद
अचानक से नेहा के पेट में दर्द शुरू हो गया। नेहा ने सासू माँ को आवाज देकर बुलाया और बोली, मम्मी जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी जी समझ गई कि डिलीवरी होने वाला है और तुरंत उसने राहुल को फोन करके बताया और नेहा को खुद अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जाते ही डॉक्टर ने नेहा को देखा और तुरंत इमरजेंसी केस है करके सर्जरी रूम में ले गए। नेहा की हालत गंभीर हो गई थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। तब तक राहुल भी अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले राहुल को बताया, केस बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है, कुछ भी हो सकता है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ देर बाद नर्स अपने हाथ में बहुत सुंदर क्यूट सी बेबी को लेकर बाहर निकली और राहुल को दिखाते हुए बोली, लड़की हुई है। राहुल उसे देखकर खुश हो गया और बच्चे को गोद में लेते हुए नर्स से पूछा, मेरी पत्नी नेहा कैसी है? नर्स बोली, नेहा को अभी होश नहीं आया है, आप ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से बात कर ले। राहुल तुरंत डॉक्टर के पास गया। राहुल को देखकर डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी बहुत कमजोर हो गई है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण अभी वह बेहोश है, हमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल डॉक्टर से बोला, होश आ जाना चाहिए का क्या मतलब है डॉक्टर? डॉक्टर बोला, अगर 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल के हाथ पैर कांप गए। वह रात भर अस्पताल में इधर से उधर मंडराता रहा। सुबह होते ही डॉक्टर के पास गया और बोला, क्या स्थिति है मेरी वाइफ की डॉक्टर? हमें बताते हुए दुख हो रहा है, वह कोमा में जा चुकी है। डॉक्टर की बातें सुनते ही राहुल पसीने से तरबतर हो गया। राहुल लड़खड़ाते आवाज में डॉक्टर से पूछा, वह कब तक कोमा से बाहर आ जाएगी डॉक्टर? डॉक्टर बोला, हम कुछ कह नहीं सकते, 2 महीना भी लग सकता है और 2 दिन भी लग सकता है। राहुल अब अपने बच्ची का भी पूरा ख्याल रखता, ऑफिस का भी काम देखता और नेहा से भी मिलने रोज आया करता और उससे घंटों बैठकर बातें किया करता। कभी उसके बालों को सहलाता तो कभी उसके गालों को छूता। राहुल अपनी बेटी को भी लेकर आता और उसे उसके पास सुला देता और कहता, देख तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। इस तरह 3 महीने बीत चुके थे। राहुल रोज नेहा के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन राहुल अपनी बेटी को लेकर आया और बेटी को उसके पास सुलाया। बेटी अचानक से चिक चिक कर रोने लगी। उसकी आवाज नेहा की कानों में गूंजने लगी। नेहा के शरीर में कुछ हलचल हुई। डॉक्टर बोला, बच्ची को रोज नेहा के पास लाया करो और हो सके तो भूखे ही लाया करो। राहुल अब रोज बच्ची को भूखे ही लाता। भूख की वजह से बच्ची जोर जोर से रोती। उस दिन राहुल भी जोर से चीख कर रो पड़ा और चिल्ला कर बोला, नेहा मेरी जान, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारे पास आ जाओ। दोस्तों, इसे चमत्कार कहे या अनहोनी घटना, अचानक से नेहा उठकर बैठ गई और अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। राहुल ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर देखकर हैरान रह गया और बोला, यह भगवान का चमत्कार है। 1-2 दिन अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और राहुल से कहा, इसका पूरा ध्यान रखना। राहुल ने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और जी जान से अपनी पत्नी और बेटी की सेवा करने लगा। नेहा उदास सी चुपचाप बैठी रहती। राहुल उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता। नेहा बेड में बैठी थी, सामने उसकी बेटी लेटी हुई थी। नेहा अपनी बेटी को गौर से देख रही थी। नेहा अचानक से थोड़ा मुस्कुराई और अपनी बेटी को गोद में लेने लगी। यह सब नजारा राहुल किचन से देख रहा था। नेहा ने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और बेतहाशा चूमने लगी। आज राहुल को ऐसा लगा जैसे नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। राहुल भी पास आया। नेहा गौर से अपने पति को निहारने लगी। उसे पहले की सारी बातें याद आने लगी। एक शाम आरुषि सो गई। राहुल ने नेहा को बाथरूम में ले जाकर गर्म पानी से नहलाया। उसने नेहा की पीठ सहलाई, कंधों पर किस किया। नेहा पहली बार मुस्कुराई। फिर बेडरूम में राहुल ने तेल से नेहा की मालिश की।
नेहा की सांसें तेज हुईं। उसने राहुल को किस किया। कई महीनों बाद वे करीब आए, बहुत कोमल, बहुत प्यार से। नेहा ऊपर आई और राहुल की आंखों में देखती रही। मैं फिर से जीना चाहती हूँ। थेरेपी के बाद नेहा धीरे धीरे ठीक हुई। अब वे तीनों का परिवार पूरा था। 5वीं सालगिरह पर राहुल ने नेहा को फिर मनाली ले गया, वही रिजॉर्ट, वही कमरा। आरुषि दादा दादी के पास छोड़ दी। पहली शाम फायरप्लेस के सामने राहुल ने नेहा को गोद में उठाया। याद है? नेहा हंसी। हर पल याद है। नेहा ने राहुल की कमीज फाड़ दी। राहुल ने नेहा को दीवार से सटाया और पूरे शरीर पर किस किया। वे घंटों एक दूसरे में खोए रहे। अगली सुबह बर्फ में टहलते हुए नेहा ने कहा, हमारा प्यार बर्फ की तरह शुद्ध और आग की तरह गर्म है। आज 10 साल हो गए। आरुषि बड़ी हो गई है। राहुल और नेहा अब भी वही हैं, एक दूसरे के लिए पागल। कभी कार में, कभी लिफ्ट में, कभी बालकनी में चुपके से किस कर लेते हैं। हर रात वे एक दूसरे की बाहों में सोते हैं। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा प्यार वही है जो दर्द में, बीमारी में, कठिनाई में, हर परिस्थिति में साथ दे। उसी को सच्चा हमसफर कहते हैं। रोमांस, जुनून, विश्वास और समझ, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर उनका रिश्ता टिका है। और वे अभी भी हर दिन नया प्यार लिख रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले जिससे सबसे पहले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले ऐसे ही रोमांटिक कहानी के साथ। धन्यवाद।